स्टूडेंट फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में सूर्यबाला से लिखित दीक्षांत उपन्यास का अध्ययन किया था। उसी उपन्यास में से आगे बढ़ते हुए देखेंगे, यहाँ हमारे इस उपन्यास का नायक विद्याभूषण जो है एक कॉलेज के हिंदी अध्यापक है। तो वह अपने जीवन में मतलब वह अपने जो शैक्षिक जीवन में किस तरह की अनुशासित जिंदगी होती है उसका उल्लेख करते हैं और उसको याद करते हैं, और वर्तमान में विद्यार्थियों की लिखने की या पढ़ाई की जो रीति जो होती है उसके संबंध में अपनी जो विचारधारा जो है वह व्यक्त करते हैं। देखिए, अभी कुछ ही वर्षों पहले तक शब्दों की रणभेरी हमें उन्मत्त सम्मोहित बहा ले जाती थी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अर्थ का अन्वेषण कर समझने की जरूरत ही नहीं, शब्द ही अपने सम्मोहन पाश में बांधते चले जाते थे। चेहरा ऊर्ध्वमुखी ही अकिंचता चला जाता था। जाति धर्म संप्रदाय के विद्वेष की संकीर्णताओं से, स्वार्थों से बहुत ऊपर एक देश एक धर्म एक औरत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध इस तरह की जो राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली कविताएं जो हैं, कविताओं को पढ़ करके वह किस प्रकार उनके अपने मन में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करते थे और उसके लिए वे अपने आप को प्रतिबद्ध समझा करते थे, उसको याद करते हैं। हरिमाधव मास साहब की जजर हारमोनियम के सुरों के साथ जब ढेर सारे बाल स्वर वंदे मातरम के सुर लगाते तो दिव्य शुचि अपार वत्सला जननी जन्मभूमि का रेशमी उत्तरीय लहराने लगता। सारे बच्चों की आंखों में कैसे छिन्न तार तार होता चला गया वह रेशमी उत्तरीय। सचमुच कौन सब कुछ कुतरता चला गया, और अब जो बचा है वह फुसफुसे चित्रे रेशम का एक कचरा सा बस। माने स्कूली जीवन में, बचपन के जीवन में जिस तरह राष्ट्रीय भावना की, राष्ट्रीय चेतना किस तरह की विचारधारा जो होते हैं, जाते जाते यह राष्ट्रीय विचारधारा वाली जो रेशमी जो वस्त्र जो है, वस्त्र व छिन्न भिन्न हो जाता है। मतलब बड़े होते होते इस तरह की भावना की कमी दिखाई देती है। याद आता है कुछ और सालों बाद शहरी परिसर में भी अनुशासनहीनता और अवज्ञा का भाव थोड़ा बड़ा जरूर था। गांव के बाद शहरी वातावरण में आते हैं। वातावरण में आने के बाद वहाँ पर गांव की वह जिसकी बचपन की स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था जो होती है, अनुशासित व्यवस्था जो होते हैं, वह थोड़ा सा कम होता चला जाता है। उसे यहाँ पर उल्लेख करता है। स्वतंत्रता दिवस और सरस्वती पूजा जैसे समारोहों पर उपस्थिति का अनुपात भी कम रहता था, पर अल्पसंख्यकों से ही सही इन उत्सवों की गरिमा बरकरार रहती। कुछ सालों पहले की अपेक्षा सिगरेट अब धड़ल्ले से सुलगती, लेकिन किसी प्राध्यापक के रास्ते से गुजरते ही पक से बुझा दी जाती और रास्ता साफ कर दिया जाता। प्रिंसिपल और प्राध्यापकों का रुतबा तब तक बाकायदे बरकरार था। शिक्षक डपट कर दहाड़ सकते थे और प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आने पर लीडरों के चेहरे की भी बगले झांकते नजर आते थे। दो चार अध्यापकों में तो कॉलर पकड़कर खींचने और झापड़ लगाने तक का दमखम था।
लड़के वहीं के वहीं सिर झुकाकर माफ़ी मांगकर पसीने से तर सकुचाया सा चेहरा लिए लौटाते। तुरंत का तुरंत न्याय और फैसला। माने कुछ ही साल पहले कॉलेज की शिक्षा में जिस तरह की व्यवस्था होती थी, प्रिंसिपल जिस तरह अनुशासित होते थे, अध्यापक भी कोई दो चार अध्यापक जो हैं छात्रों को झापड़ मारकर वही उनको सिखाते थे, वो कुछ दिनों के पहले की व्यवस्था, कुछ सालों की पहले की व्यवस्था छोटे से शहरों में। इस तुलना में आज का परिसर उसको याद करते हैं, उसकी तुलना आज के वातावरण में वे उसकी आज के वातावरण के संबंध में आज के वातावरण के बारे में उसकी तुलना करते हैं। इस तुलना में आज का परिसर इंदिन परिसर है आवृत्ति उंटू कैसे है उसका उल्लेख करते हैं। हेलो सर, कैसे आप? अब क्या मलेरिया हो गया था? भूले भटके कभी मूड आने पर कमलेश पांडे चौखूंटी टेबल से हाल चाल पूछ लिया करते हैं। जी जी हाँ, आप ठीक हो कहने के साथ ही उन्हें कुनैन खाने की याद हो आती थी। गड्ढे के पास पहुंचकर पानी निकालते निकालते खिड़की के शीशे के पार देखा। मिसेस सब्बरवाल की कार हल्के रंगी संगीत भरे सुर वाला हार्न बजाती कॉलेज गेट में दाखिल हो झटके से रुकी थी। अंदर से पीली आर्गेंजा मोती जड़े टॉप्स और विदेशी खुशबू बिखेरती रुमाल उंगलियों में फसाए मिसेस सब्बरवाल उतरी। बरामदे में खड़े लड़कों ने हाय भरी लेकिन बहुत धीमे से। मिसेस सब्बरवाल स्लीवलेस चुस्त ब्लाउज के बाएं कंधे पर पीली अंग्रेज का तहाया पल्लू और दाहिने पर मरून स्वेट बैग झुलाती गजब के आत्मविश्वास के साथ स्टाफ रूम की ओर बढ़ाई। हाय एवरीबॉडी। स्टाफ रूम की तीनों चारों टेबलों पर बैठे लोगों ने मुस्कुराकर अदब और रश्क के मिले जुले भावों से सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकारा या आबाद बजाया। जगमगाती हुई मिसेज सब्बरवाल अपनी जानी पहचानी ओवल टेबल की ओर बढ़ जाती हैं। इस टेबल पर अपने स्टाफ रूम में किस तरह का वातावरण होता है, कौन किस तरह के होते हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। इस टेबल पर उन इने गिने धन्ना सेठों की साहबजादियाँ हैं जिन्हें मैट्रिमोनियल के जरिए आए तमाम पैगामों में से अब तक कोई झंझा नहीं। इसलिए एमए पास करने के बाद बोरियत का जिक्र चलने पर बिसारिया कॉलेज के प्रिंसिपल और राजदान अंकल ने फौरन इंटरव्यू कॉल भिजवा दिया। इसी टेबल पर संपन्न घराने की वे विदुषी गृहिणियाँ भी हैं जिनके लिए घर अब बेहद उबाऊ संकरा सा दायरा बनकर रह गया, और जो किटी पार्टियाँ सोशल वर्कों और सामाजिक उद्धार की सारी जिम्मेदारियों का टेका संभालने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी की कलंगी संवारने के लिए बिसारिया कॉलेज जैसी संस्थाओं में बाअदब बुला ली जाती थी। मतलब ये जो पैसे वाले जो होते हैं और जो उनके जो औरतें जो होती हैं वे अपने घर में बैठकर समय बिता नहीं पाते हैं, इसीलिए और उसके साथ साथ एक उनको नाम चाहिए लेक्चरर एन्नुआ उदेसरबेको ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ और वो कॉलेज में आते थे। उस तरह की जो एक अध्यापिका हैं मिसेस सब्बरवाल साहब कॉटन मिल के मैनेजर और रोटरी के रीजनल सेक्रेटरी हैं और भी जाने कितनी संस्थाओं के मनोनीत सदस्य। मिसेस सब्बरवाल का इन सब में बराबर का दखल होने के साथ ही साथ अपना अलग का भी काफ़ी लंबा चौड़ा कार्यक्षेत्र है। बलाकी चुस्त और फुर्तीली अभी इनर व्हील के फैमिली प्लानिंग सेंटर से लौटकर फ्रेश भी नहीं हो गई थी कि टाउन लेडीज़ क्लब के
कुकरी कॉन्टेस्ट के लिए जाने का टाइम हो गया है। उनके बाद अरोराज के यहाँ डिनर। तो इस तरह सभी वह अपना जो शेड्यूल जो होता है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन कर्मठ और स्पोर्टिंग इतनी कि उसी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर सीनियर कॉलेज के कुछ लेक्चर्स लेने आती हैं। यू नो 1-2 घंटे का शगल, ज़रा अलग तरह के एकेडमिक माहौल का जायजा और समाज के कुछ और खस्ताहाल दिल दिमागों को अपनी संपन्नता की चकाचौंध से चित कर देने का आत्मसुख भी। आखिर अपने देश की ऐसी उच्च शिक्षा महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे तो मजबूरीवश अध्यापकी का पेशा अपनाने वाला या बाल या भावी पीढ़ी के संस्कार कहाँ तक सुधर पाएंगी। ऐसा ही कुछ एक पार्टी में उनसे परिचय होने पर मिस्टर राजदान ने कहा था। राजदान तो मिस्टर सब्बरवाल से भी मैनेजिंग कमेटी में आने की जिद कर रहे थे, लेकिन सब्बरवाल साहब मुस्कुराकर टाल गए। साल के 9 महीने तो विदेश यात्रा में ही निकल जाएंगे, बाद की बाद में देखी जाएगी। बहरहाल मिसेस सब्बरवाल ज्वाइन कर लेंगी। मतलब जो मिल के मालिक होते हैं राजदान साहब, उनको अपने मैनेजमेंट कमेटी में बुलाया जाता है, तो वो कहते हैं नहीं मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, विदेश में रहता है, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाऊँगा और मेरे मिसेस जो सब्बरवाल जो है वो ज्वाइन करेंगी। ओवल टेबल शबाब पर आ गई हैं। प्रिंटी सारे मिसेस सब्बरवाल मनोविज्ञान की रानी सूरी किलकारी मारते हैं। इम्पोर्टेड नो? हाँ, बेहद हल्की सी है। फ्रेंच शिफॉन, ब्यूटीफुल शेड। जियोग्राफी की निखिल दास ने हल्के से पिंच किया। मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो पैसे वाली आती हैं, तरह तरह के नए साड़ियाँ पहन कर आती हैं, तो स्टाफ रूम में बैठकर सभी उसी की चर्चा करते, उसकी प्रशंसा करते, उससे जान पहचान रखना चाहते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए आगे कुछ उनका जान पहचान जो है वो आगे कुछ फ़ायदे के लिए होगा, इस दृष्टि से वो बातें करते हैं। हाय निखिला, बोलो क्या लोगी? आप लोग क्या ले रही हैं? रीना समोसे ले रही है, अमिता कटलेट्स, मैं दोनों चीज़ें एक। मैं भी वहीं। ओके टोनी, दौड़ जा फटाफट। हाँ, मतलब कुछ ऑर्डर करते हैं। रीना ने स्वेट बैग उल्टा पुल्टा दाम का अंदाज़ा लगाया। श्रृंगार में गई थी इधर, बढ़िया स्टॉक लगा था आजकल, बैग से लेकर सारीज तक। मतलब वो श्रृंगार कोई मॉल है तो वहाँ पर गए हुए रहते हैं। अभी जो नए स्टॉक आया हुआ है, इसलिए मैं वहाँ से बैग खरीद कर लाई हूँ। अरे चॉइस तो स्टाइल में है। बानसाई के बेहद प्यारे पॉट्स है। ओ मीन, कब गई थी? मुझे भी ले लेती। अरे इधर नहीं, 2 महीने पहले सेरेमिक स्टोर के इनाग्रेशन पर कार्ड आया था, तभी मम्मी के साथ गई थी। तो कहती है नहीं अभी नहीं, एक इनाग्रेशन के जो प्रोग्राम में जो इनविटेशन किया गया था तब गई थी, वहाँ मैं लेके आए हैं। इस तरह वो कहते हैं। तो इस प्रकार उस स्टाफ रूम में आपस में अध्यापक मित्रों में जिस तरह की बातचीत होती है उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो छात्र मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है और अगले वीडियो में अगला हिस्सा हम देखेंगे। धन्यवाद।